डिंग 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 डिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, आज हम बात करेंगे मैरिड खवातीन पे। डेस्परेट हाउसवाइफ की करोड़ करोड़ सीरीज देख देख कर, सीजन्स देख देख कर पागल हुई भी जो है आजकल। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं nr3c.gov.pk के लिए कि हमने कुछ अर्से पहले आपको बताया कि भाई जहाँ पर जाएंगे तो आप लड़कियों की जो तस्वीर अपलोड हुई हैं वो रिमूव भी हो सकती हैं और ये आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, लड़के को पकड़ के अंदर भी कर सकते हैं, जेल भी हो सकती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आप ये करें कि आपने क्या सोच लिया कि मैं सिर्फ ईमेल करूं और फीमेल की पिक्चर डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। एक एफिडेविट लेना पड़ेगा आपको। एफिडेविट लेने के बाद आपको करना ये होगा मेरे भाई कि आपको उस पर सारी कहानी लिखनी पड़ेगी कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी लेके इनके ऑफिस जाके बताना पड़ेगा। हाँ, अच्छी तरह एंटरटेन करते हैं, ये मेरी गारंटी है। ये वो वाला चक्कर नहीं है कि थाने में आपको फौरी दे रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आराम से एंटरटेन करेंगे, लेकिन जाके बताओ ना शुरू कहाँ से हुई ये गड़बड़, फिर आपका काम होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे थोड़े देर से पहले मेरे पास एक कॉल आई और कॉल आने के बाद उसमें क्या हुआ, हेलो हाय, मैंने जी बोले लिसन डूड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम समवेयर, मैंने जी बोले आगे लाइक सीरियसली कैन वी टॉक, मैंने कहा यस सीरियसली वी कैन टॉक। तो कहने लगी जी लिसन माय पिक्स गॉट लीक्ड, माय वीडियो गॉट लीक्ड, कैन यू प्लीज फिक्स इट, रिमूव इट। मैंने जी मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है कि देखे ना, आई वाज टेकिंग बाथ और आई फेल्ट लाइक टेकिंग पिक्चर बिकॉज आई वाज लुकिंग वेरी हॉट। तो मैंने एकदम अपनी 3-4 पिक्चर्स ली, वेट लुक थे और ये था वो था फलाना दिमाग। उसके बाद मैंने जो है वो पिक्चर्स जो है अपने बॉय को भेज दी एंड माय बॉय इज सच अ डिक हेड, ही मेस्ड इट अप। हमारा ब्रेकअप हुआ एंड ही लीक्ड इट। मैंने कहा देखें जी, जो हरकत आपने की है इसमें बरकत नहीं थी, और जिस हरकत में नहीं होती बरकत उसमें आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे आपने फोन करेंगे तो हो जाएगा, आपको यहाँ जाके पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो हरकत की है उसमें बरकत नहीं थी इसलिए गड़बड़ हो गई। हाँ जी, मैं भी ऐसी हरकतें करता हूँ जिसमें बरकत नहीं होती, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि देखो भाई, एक बात याद रखो, मैं बुरा शैतान, डेटे लगाता हूँ, पार्टीज करता हूँ, गलत इंसान, हर चीज़ गलत, लेकिन मैं चाह रहा हूँ शैतानियत से आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको समझा सकता हूँ सिर्फ और आपको बता सकता हूँ, मैं आप पे हुक्म नहीं चला सकता, ना आप मेरे पे चला सकते, क्योंकि ना मैं आपके घर के पैसे भर रहा हूँ, ना आप मेरे घर के पैसे भर रहे हैं, ना मैं आपके लिए कोई ऐसा खास काम कर रहा हूँ, ना आप मेरे लिए ऐसा खास काम कर रहे हैं, ना मैं आपके कपड़े खरीद रहा हूँ, ना आप मेरे कपड़े खरीद रहे हैं, ना आप मुझे पार्टी करा रहे हैं, ना मैं आपको पार्टी करा रहा हूँ। हाँ नहीं, लोग मुझे पार्टी कराते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन ना मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं। तो इन मामलात में मत जाएं कि तुम कैसे हो, तुमको मुफ्ती हो, ये है वो हो। अब ये वाली बात है, हमको मुफ्ती साहब नहीं बता सकते, ये आपको सिर्फ साईं बाबा वकार बता सकते हैं। तो पीर मुर्शिद वकार भाई बताएंगे आपको, ठीक है ना? सही, तो साईं समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो साईं फिर आप एक काम करें, भोलड़ो बने और भोलड़ी के पास निकल जाए। अब देखें, सीन कुछ ऐसा है कि भाई आप लोग क्या करते हैं, खास तौर पर खवातीन जो मैरिड है, मैं हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, हर एक की बात नहीं हो रही, जो केसेस आते हैं उसके मुताबिक बात हो रही है, कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले तो मियाँ को चेक करना चाहिए डेस्परेट हाउसवाइफ कितनी दफ़ा देख रही है बीवी, नहीं मतलब ऐसी बात हो रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो हमें डिंग डिंग फजूल बात करना ही है भाई। ये जो मैरिड खवातीन होती हैं, इनके लिए तो माफ़ी है ही नहीं। वजह क्या है कि जब आप कोई वीडियो अपलोड कर देती हैं ना, मतलब आप नहीं करती, मतलब जब आप अपनी वीडियो बनाकर नाइटी में जलवे दिखाकर चिकनी चंबेली बन के, और आपका टमी भी बाहर निकला हुआ होता है, उसके लिए भी आप कुछ अरेंजमेंट नहीं करती, मतलब ये सब चीजें करने के बाद आप अपनी वीडियो और पिक्चर बना के एक शकूर को भेजती हैं, जो शकूर इस इंतजार में होता है कि कोई अमीर खातून मुझे मिल जाए जिसको डिप्रेशन हो तो मैं उसको खुश कर दूं। और खवातीन ये सोचती हैं कि जब तक हम इसको चाहते हैं तब तक सही है, जब तक हम इसे भगा देंगे तो चला जाएगा। वो बहुत चालाक है, शकूर नामी जो कैफियत, ये बहुत चालाक इंसान है, पैसे भी खाएगा, पिक्चर्स भी सेव कर लेगा, रख भी लेगा। अच्छा, यहाँ पर मसला क्या आएगा, खवातीन अभी क्या बोलती हैं, मैरिड खवातीन, यार हमारा मियाँ मैं टाइम नहीं दे रहा था, हमारा मियाँ मतलब ऑफिस से लेट आता है, हमारा मियाँ हमारे लिए ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो मेरा ब्रेक टाइम था। ब्रेक टाइम, हेलो, ब्रेक टाइम आपका नहीं होता, ब्रेक टाइम किसका होता है? ब्रेक टाइम होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। शादी में ब्रेक टाइम नहीं होता, शादी में तलाक होती है, खुला होता है, सेपरेटेड वाला जो लफ्ज़ है ये यूज करके अम्मी के घर रहने चली जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अम्मी के घर रहकर आप जो है एक नए लड़के के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करें और अम्मी को नया जो है उनका दामाद दिखाने का सीन पार्ट करें, गड़बड़।
ना पढ़ा करें। ये इसी को तो कंट्रोल करना है, इसी को तो सारा काम करना है। ये थोड़ी हो सकता है 5 वक्त नमाज भी पढ़े और उसके बाद आप ऐसी हरकतें करें और बोले नहीं यार देखें मैं तो बिल्कुल सही थी, ये था वो था। गलत। हाँ, अब आपका जो मियाँ जो गड़बड़े कर रहा है उसके लिए क्या हाल है? उसका हाल ये है कि देखें आप उसे बिठाएं, बोलो भाई बात सुनो, एक बात समझ लो, तुम मस्ती कर रहे हो, अगर मैंने मस्ती की और बाकी औरत जब मस्ती करती है तो मर्द साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाता है। तो आप अपने मियाँ को आराम से बोलो देखो यार मेरे पेशेंट से मत खेलो, मेरे पेशेंट से खेलोगे तो तुम्हें मैं पेशेंट बना दूंगी, वो भी साइकोलॉजिकल वाला, और सीधे पागल खाने में बैठे होगे या फिर किसी का कत्ल कर रहे होगे या मेरे टुकड़े कर रहे होगे और चीजें कर रहे होगे, लेकिन कातिल बन जाओगे। बिला वजह जिंदगी में खराब कर रहे हो, क्यों कत्ल गारत में पड़ रहे हो, क्यों मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अभी सही हो जाओ। अगर वो नहीं सही हो रहा फिर किस्मत, ये शादी से पहले सोचना था। अगर डिसाइड नहीं हुआ था, अम्मी ने करा दी, ये करा दिया, तो बस फंस गए। लेकिन शादीशुदा खवातीन के लिए ना मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा, खास तौर पे देखें, अव्वल तो ना होना नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से कुछ हो रहा है तो पहले मियाँ से ना अलग हो जाए, कट जाए, क्योंकि बाद में फिर आप ये रोना जो रोती है ना, देखिए मेरी बेटी है मैं क्या करूँ, उसके साथ तो बहुत बुरा हो जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा, उसके साथ वो हो जाएगा, उस वक्त पता नहीं मेरे पे शैतान आ गया था, शैतान आ गया था, है शैतान के ऊपर टोपी घुमा दी। भाई दिल आपका कर रहा है कुछ और करने का, उसमें शैतान का क्या मतलब लेना देना? अब शैतान ने किया तो शैतान से ही बोलो सही करके दे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। मैरिड खवातीन से मेरी बिल्कुल बहुत रिक्वेस्ट है, कुछ चले जो भी सुन रही है ना, जो भी कह रही होंगे नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, यू नेवर नो कौन शकूर कौन हमीद किस इंटेंशन से आपको अप्रोच करता है, और उस वक्त आपका मियाँ टाइम ना दे रहा हो सकता है वो बेचारा काम पर हो। मैं ये नहीं कह रहा, मर्द हम लोग बहुत शैतान होते हैं, बहुत गड़बड़ करने वाले होते हैं, लेकिन यार ये गलत बात है कि आप ना किसी भी सूरत में या किसी भी जगह पर आप ये कर रही हो कि ना आप किसी और को इस किस्म की मतलब मजे देने का ना करें। कल को आप बहुत मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो ये होता है ना। अच्छा एक केस मैं बताता हूँ क्या हुआ, क्या इसलिए बता रहा हूँ कि समझ आ जाए आपको, रक्षा लंबा फिर हो रहा है लेकिन क्या करें बताना पड़ेगा ना। केस आया, हाँ जी मैं तो सऊदीया में हूँ, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, अब मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ, फलाना क्या करूँ, और मेरे साथ ना ये हो गया वो हो गया वो हो गया। अच्छा जी, मैंने बोला अच्छा हो गया तो चले कोई बात नहीं, अब क्या करना है, पकड़ना है, चले जी उसे पकड़ भी लिया, हो भी गया। लेकिन वो जो लड़का था ना उसकी शादी हुई थी, खातून की बच्चे भी थे, उसने बीच में कहा यार मियाँ तंग कर रहा था, वो मियाँ वो इधर उधर जा रहा था, मैंने ये कर लिया। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई जिसको पकड़ा हमने, जो भी किया, मैंने क्या पकड़ा, मैं क्या पकड़ूंगा, घंटा किसी को पकड़ूंगा, वो साइबर क्राइम वालों में पकड़ा, मैं एम पुलिस बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, बिल्कुल जिस तरह एक्सपोज करता था ना मैं, उसके अंदर ऐसी बातें करता, पकड़ लूंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, पुलिस पकड़ ली, जो पकड़ रही है उसको क्रेडिट दे। पकड़ा तो उस लड़के ने क्या गड़बड़ की हुई थी कि उसने ये किया कि भाई उसने वो तस्वीरें और अपने दोस्तों को दुनिया भर में भेजी हुई थी। जैसे ही वो पकड़ा गया है, सियाना था ना, 1.5 होशियार था, उसने वो सारी तस्वीरें इधर उधर से अपलोड हो गई, वीडियो हो गई। खातून इवेंचुअली अब कोई तलाक वल्लाक का आइटम है और बहुत रिस्पेक्टेबल घराना था, है भी है मतलब, लेकिन गड़बड़ हो गई। ये शैतान से बचें आप इस किस्म की, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप लड़के को, आप अपने आप को होशियार समझ रही होती हैं कि नहीं यार अब मैं तो बस यहाँ पर रोक दिया काम, अब हो जाएगा, लेकिन तस्वीरें निकलने का तो फिर तस्वीरें गई तो गई, ब्लॉग्स बन जाते हैं और चीजें हो जाती हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी नहीं करें ऐसी हरकत। और मर्द को भी चाहिए यार अपनी बीवी को, खुदा का वास्ता है तुम्हें, खुदा का वास्ता है, अपनी बीवी को टाइम प्रॉपर दो, अपनी बीवी को गर्लफ्रेंड की तरह रखो, अपनी बीवी को ऐसे रखो कि मतलब ये क्या बात हुई, पार्टीज में जा रहे हैं तो पार्टीज के लिए अलग एक गर्लफ्रेंड है, उसके लिए अलग गर्लफ्रेंड है। मैं बताऊं, मैं इसीलिए मैं शादी, मैं मुझे कहता ना तो शादी कर फिर तुझे पता चलेगा। ओ भाई जब मैं करूंगा शादी, ये वाली गड़बड़ें कभी भी नहीं होंगी, कभी मैं कभी करना ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि भाई शादी में ऐसा चक्कर होता है कि जब तक कोई आपका दोस्त अच्छा नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा। अगर मियाँ कंफर्टेबल नहीं है बीवी से बात करने में, या बीवी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है मियाँ को अपनी सारी चीजें बताने के, तो मैं बताऊं फिर रिलेशन नहीं चलेगी। मियाँ बीवी को दोस्त होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज का जो लफ्ज है हटाए, इसको बोले दोस्ती करो। फैमिलीज को चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान कुछ हो रहा है, इनको दोस्त बनाए, पिकनिक पे ले जाए, यहाँ ले जाए, वहां ले जाए, पार्टी साथ करा दें, क्लब नाइटों में ले जाए, कुछ भी करें, मिलाद करा दें, बस ठीक है। आधे लोगों ने पार्टीज की बात कर दी, चलो मिलाद करा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन आप प्लीज इस तरह की सिचुएशन बनाए कि जो लड़का लड़की है ना वो अच्छे दोस्त हों तो शादी हो उनकी, या शादी के बाद दोस्ती पूरी कोशिश करें। अब वो और एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, गड़बड़े निकल आती हैं, कुछ लड़के होते ही दिमागी तौर पे पागल हैं, तो उनके बारे में तो कुछ हम कर नहीं सकते, मारम पीटना और बड़े अपने चक्कर होते हैं। लेकिन
दोस्ती जब तक मेरी, भाई मैं आपको बता रहा हूँ अपनी बात, मैं जब सोचूंगा दोस्ती होगी, इसके साथ कंफर्टेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं उसके साथ जो है इस तरह की शादी का सोच सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ लड़कों को भी चाहिए, सिर्फ शादी इसलिए ना करें कि ना मोहब्बत किसी और से थी लेकिन शादी कर ली, अम्मी ने बोल रहा था बेटा मोहब्बत आपने की क्यों थी, बाद में भुगतेंगे। इस पूरे रक्शे का मतलब ये है कि एंड में या तो मर्द किसी का कत्ल कर रहा होगा या फिर औरत जो है वो खुदकुशी कर रही होगी, और बीच में बच्चे जो है वो सफर करेंगे। आप ऐसी हरकतें करते हैं ना, जो खवातीन ऐसी हरकतें करती हैं, फिर बाद में घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो बच्चे फिर आपके ना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, दिमाग उनके मफलूज हो जाते हैं, उनके टिफिन कोई छीन रहा होता है, कोई अजीब सा चक्कर हो जाता है, बच्चे यूं अजीब सी शक्ल वाले होते हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे अजीब से हो? नहीं ना, आप चाहते हैं वो बड़े होकर कुछ करें, मतलब कुछ बने। तो इनिशियली क्या होना है, शकूर से बचना है। जो तस्वीरें मंगा रहा है नहीं, देखें फिर वही बात, आपकी शादी हुई हुई है ना, आपकी माफी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, कुछ भी बोले शादी के बाद नहीं करना। दो तरह की बीवियां होती हैं, एक होती है जो कहती है मेरे मियाँ ने अगर कुछ भी किया ना कोई बात नहीं, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, ये घूम के मेरे पास आएगा, कोई बात नहीं, चलो। इनकी शादियां जरा लंबी चलती हैं, ठीक है। मर्द तो है, अब मर्द को क्या करे, डंडा मारे काट दे, उसका क्या करें, कोई मतलब समझ नहीं आ रहा ना। है एक सीन, तो उसमें मोहब्बत करना शुरू करें। दूसरी तरह की बीवी होती है, मेरे मियाँ ने, मुझे लग रहा है कि कुछ कर रहा है, और अभी कभी इसको कंफर्म भी नहीं है कि कुछ कर रहा है, ऐसा है, मैं बदला लूंगी। पुराने दोस्त को फोन मिलाती है, आ जाओ, आज मियाँ घर पे नहीं है, आज वनडे मियाँ तुम हो, जैसे वनडे क्रिकेट होती है, आज वनडे मियाँ तुम हो। टेस्ट मैच भूल जाती हैं आप। शादी में ना टुक टुक की अच्छी लगती है, इसमें शायद आफरीदी नहीं बनना चाहिए, वरना फिर आउट हो जाएंगे आप, समझ गई। अब ये नहीं करना कि अब मेरे पर टोपी नहीं घुमा देना, जो ऐसी बातें की वैसी बातें की, और मेरे ऊपर ही आ जाते हैं। एक तो हेल्प करो, ये करो, ऊपर से मेरे ऊपर टोपी घुमा देते हैं, वो वाली बातें कर रहा हूँ, जो कोई नहीं कर रहा तो मेरी ऐसी तैसी फेर रहे होते हैं। भाई देखें, बात सुने, लिविंग ऑन दी एज में सामने वाला कोई बात करता है तो गुस्सा होता है ना, मेरे ऊपर नहीं टोपी घुमाए। चले, इस बात को समझे, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि खवातीन हमारी जो मैरिड है ना ये समझें, खास तौर पे जो मुल्क से बाहर रहती है ना, उनका तो अल्लाह ही हाफिज। नहीं, मुल्क से बाहर कम, उसमें उनके मियाँ की गलती है, 100% है, मियाँ गड़बड़ करता है, फिर ये होता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि खातून अगर मियाँ सही टाइम देगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी मैं समझता हूँ औरत ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत इसका मुझे जो है ना अंदाजा है, लेकिन अगर मियाँ कर रहा है और आप ऐसे कर रही हैं, बस तो फिर आउट हो जाएंगी, तस्वीरें निकल जाएंगी, फिर रो रहे होंगे, क्या कर सकते हैं। खुदा हाफिज।